तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि शिल्पग्राम कहाँ पर स्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि शिल्पग्राम कहाँ पर स्थित है। तो शिल्पग्राम जो है वो स्थित है उदयपुर में। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की थी। तो गलीचा बनाने में जो पहल की थी वो की थी आमेर के मानसिंह प्रथम ने। अगला सवाल है कि गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध हैं। तो कौन सा शहर है जो गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध हैं। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है तो कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध है। तो वह जिला है जयपुर। अगला सवाल है कि कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कठपुतलियों का जो निर्माण होता है वह होता है मुख्य रूप से उदयपुर में। अगला सवाल है कि समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देश हितैषणी सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में किया गया था। देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज़ाद मोर्चा का जो गठन हुआ था वह हुआ था बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। अगला सवाल है कि 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। क्या प्रश्न है कि 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये अधिवेशन आयोजित हुआ था पुष्कर में। अगला सवाल है कि राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियाँ बनाने का प्रमुख केंद्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियाँ बनाने का प्रमुख केंद्र है। तो प्रमुख केंद्र जो है वो है जयपुर। अगला सवाल है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि कौन सा स्थान है जो ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। तो वह स्थान है सवाई माधोपुर। अगला सवाल है कि ऊंट की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली कलात्मक नक्काशी कहलाती है। और ये मैंने बहुत बार अपनी क्लास में पूछा है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। और मैंने क्लास में भी पहली क्लास में भी मैंने ये बताया था कि ऊंट की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली कलात्मक नक्काशी कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है, ये कहलाती है उस्तकला। अगला सवाल है कि मोकड़ी किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि मोकड़ी किसे कहते हैं। तो मोकड़ी कहते हैं लाख की चूड़ियों को। अगला सवाल है कि पीतल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं। और यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको भी आपको रट लेना है कि पीतल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं। ठीक है, मरोड़ी कला कहते हैं। और यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो मरोड़ी कला जो है ये प्रसिद्ध है जयपुर की। अगला सवाल है कि राजस्थान में कहाँ की 250 ग्राम की रुई की बनी पाव रजाई विश्व प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि राजस्थान में कहाँ की 250 ग्राम की रुई की बनी पाव रजाई है जो विश्व प्रसिद्ध है। तो कहाँ की विश्व प्रसिद्ध है। तो ये विश्व प्रसिद्ध है जयपुर की। ठीक है। अगला सवाल है कि नाथूजी सोनी का संबंध किस कला से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि नाथूजी सोनी का संबंध जो है वो किस कला से है। तो इनका संबंध है थेवा कला से। अगला सवाल है कि राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस संघ की जो स्थापना हुई थी
वो हुई थी कहाँ पर, तो अजमेर में हुई थी। और कब हुई थी, तो 1934 में हुई थी। अगला सवाल है कि राजस्थान में संगमरमर पर मीनाकारी का कार्य कहाँ पर किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि राजस्थान में संगमरमर पर मीनाकारी का कार्य है जो कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है जयपुर में। अगला सवाल है कि ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है। क्या प्रश्न है कि ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये स्थित है जोधपुर जिले में। अगला सवाल है कि जोधपुर का प्रसिद्ध बडला निम्नलिखित में से क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बडला क्या है वो आपको बताना है। तो बडला जो है वो जस्ते से बनी पानी की बोतल है, जिसे क्या कहते हैं, बडला। अगला सवाल है कि इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो आपको रट लेना है। तो इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान जो है वह है बालोतरा। अगला सवाल है कि जैसलमेर की कसीदाकारी में बिछाने की वस्तु को लोक कला में क्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि जैसलमेर की कसीदाकारी में बिछाने की वस्तु को लोक कला में क्या कहते हैं, तो लोक कला में उसे कहते हैं राली। अगला सवाल है कि जैनब की साड़ियों का प्रसिद्ध केंद्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि जैनब की साड़ियों का प्रसिद्ध केंद्र है, तो कौन सा है, तो वह है दिगोद। ठीक है, दिगोद जो है वो जैनब की साड़ियों का प्रसिद्ध केंद्र है। अगला सवाल है और ये 22वां सवाल है कि धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहा जाता है। तो धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को जो कहते हैं वह कहते हैं तूड़िया। ठीक है, तूड़िया किसे कहते हैं, अगर एग्जाम पूछे तो तूड़िया कहते हैं जो धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को। अगला सवाल है कि राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दाबू प्रिंट बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है, तो वह जगह है अकोला। ठीक है, सॉरी अकोला। ठीक है, अकोला जो है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी। क्या प्रश्न है कि ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला जो है वो इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी, तो आपको याद रखना है ये जानी जाती थी कामचीनी के नाम से। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है इसे कहते हैं कोफ्तगिरी का काम। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।